Hello friends, I'm Dr. Pratibha, consultant in fertility, IVF, laparoscopic surgeon at Tender Palm Hospital, लखनऊ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे IVF प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। IVF प्रोसीजर में सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किन कपल्स में IVF करना है और IVF के क्या इंडिकेशन होते हैं, जैसे कि ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब है या फिर सीवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी या क्रॉनिक एनोवुलेशन है, जिन पेशेंट्स को नेचुरली या IUI से कंसीव नहीं हो पा रहे हैं। कपल सेलेक्ट करने के बाद हम उनके कुछ हेल्थ फिटनेस के लिए टेस्ट करते हैं, जैसे कि वायरल मार्कर, ब्लड ग्रुप, शुगर टेस्ट करते हैं एंड थायराइड का टेस्ट करते हैं और LFT, KFT, उनका जनरल बॉडी फिटनेस चेक करते हैं। फीमेल्स में हम एक एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड स्कैन करके डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को IVF के पहले कहीं उसे लेप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत तो नहीं है। अगर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि इंडोमेट्रियोसिस है या कोई सिस्ट है या फिर एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉइड है, तो हमें पहले उन्हें ऑपरेट करके, या कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चेदानी यानी यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसे हमें करेक्ट करना होता है। तो पहले हम इन सब प्रोसीजर्स के द्वारा हम फीमेल्स का पेल्विक स्ट्रक्चर्स को करेक्ट कर लेते हैं, फिर देन हम IVF के लिए प्रोसीड करते हैं। IVF के फर्स्ट स्टेप में आता है स्टिमुलेशन, यानी हम पेशेंट को मल्टीपल इंजेक्शंस के द्वारा पेशेंट को फर्स्ट या सेकेंड डे ऑफ द पीरियड हम बुलाते हैं और उस दिन से हम मल्टीपल इंजेक्शन देते हैं और एक साथ मल्टीपल एग्स ग्रो हो, जिसे हम सुपर ओवुलेशन बोलते हैं। और पेशेंट को 7th या 8th डे फिर बुला के उसका स्कैन करते हैं। अगर फॉलिकल्स, मैक्सिमम ऑफ दी फॉलिकल्स की साइज 14 mm या उससे अधिक हो जाता है तो हम उसमें कुछ और इंजेक्शन ऐड करते हैं और फिर पेशेंट को 3 या 4 दिन बाद बुलाते हैं और फिर स्कैन करते हैं। अगर फॉलिकल्स की साइज 18 to 20 mm के हो जाते हैं मोस्ट ऑफ दी फॉलिकल्स, तो फिर हम ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं और ट्रिगर इंजेक्शन देने के 34 to 36 आवर्स के बाद हम ओवम पिकअप यानी एग रिट्रीवल का प्रोसेस करते हैं। एग रिट्रीवल जो प्रोसेस होता है उसमें हम पेशेंट को डे केयर में एडमिट करके और शॉर्ट GA यानी सिंपल एनेस्थीसिया में करते हैं और यह प्रोसीजर नॉर्मली 20 to 30 मिनट्स का होता है और सेम डे पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर देते हैं। एग रिट्रीवल के साथ साथ हम मेल का सीमेन भी हम कलेक्ट करते हैं और एग एंड सीमेन को कल्चर इंक्यूबेटर में फर्टिलाइज होने के लिए रखते हैं। 18 to 24 आवर्स के बाद हम फिर उसको रीअसेस करते हैं कि एग्स फर्टिलाइज हुए हैं नहीं, या फिर हम ICSI प्रोसीजर जिसमें हम स्पर्म को ओवम से डायरेक्टली फर्टिलाइज कर देते हैं और इंक्यूबेटर में रख के उसको कल्चर के लिए छोड़ देते हैं। डे 3 पे हम उसको फिर रीअसेस करते हैं एम्ब्रियो को। अगर एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी है, गुड क्वालिटी है, तो हम उसको डे 5 तक ग्रो होने के लिए छोड़ देते हैं। डे 5 एम्ब्रियो को हम इंडोमेट्रियम प्रिपेयर करके और फिर उसको ट्रांसफर करते हैं। अगर सेम साइकिल में हमें ट्रांसफर करना है इंडोमेट्रियम रिसेप्टर है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी केसेस में आजकल एम्ब्रियो को डे 5 या डे 3 के स्टेज में फ्रीज कर दिया जाता है और उनको नेक्स्ट साइकिल या फिर जब पेशेंट कंफर्टेबल हो तब उसको ट्रांसफर किया जाता है और एम्ब्रियो को फ्रीज कर देते हैं। जब हमें पेशेंट का ट्रांसफर करना होता है तो फिर हम पेशेंट को डे 2 पे फिर बुलाते हैं और उसको इंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करते हैं कुछ हार्मोन्स और इंजेक्शंस के द्वारा। और जब इंडोमेट्रियम रिसेप्टिव हो जाता है तब हम उसको एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोसीजर जो होता है उसमें पेशेंट पूरी अवेक होती है, उसको कोई एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती है। पेशेंट सेम डे आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर 2 या 3 घंटे बाद घर जा सकती है और उसको हम लोग कुछ हार्मोन्स और इंजेक्शंस, मेडिसिन के द्वारा पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं और 14 to 16 डे बाद हम उसको ब्लड टेस्ट, बीटा HCG या UPT करने की सलाह देते हैं। इस तरह से IVF की प्रक्रिया पूरी होती है। थैंक यू।